दोस्तों काफी लोगों का मानना है कि बिटकॉइन के अंदर बेयर ट्रेंड का शुरुआत हो चुका है। इस मंथली कैंडल के दोस्तों ड्रॉप होने की वजह से काफी लोग पैनिक में अपने अल्ट्स को सेल किए, लेकिन आप हमारे व्यूअर्स हैं तो आपको मैंने मना किया था कुछ भी सेल वेल नहीं करना है। दोस्तों ये जस्ट ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग है और ये लास्ट पीआई को टैप करा है और टैप करने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहां से ऊपर साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। डरने की बात नहीं, मैं आपको चीजें समझाऊंगा। वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, जानदार एंड शानदार होने वाला है, जो पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखकर सारा चीजें समझने का प्रयास करें। अगर दोस्तों एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जब भी दोस्तों मार्केट क्या होती है, ऊपर जाती है, तो एक दोस्तों मार्केट से लोगों को निकालने के लिए, जिसको एक्चुअल मार्केट का स्ट्रक्चर पता नहीं है, डराने के लिए नीचे आती है, अपने लास्ट पीआई को डन करती है और मार्केट के अंदर एक अनदर मोमेंटम आ जाता है। जैसे देखेंगे ये बहुत बड़ी बिग रैली आई। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये मंथली कैंडल जब भी एक बेयर बनती है, यहां पर देखेंगे बड़ी मंथली कैंडल से एक बेयर बनी, और इस मंथली कैंडल के अंदर आप जाके डेली के अंदर देखेंगे तो काफी सारे नेगेटिव कैंडल इस प्रकार से बने होंगे। अब इस दोस्तों काउंटर ट्रेंड को देख के काफी लोग नेगेटिव हो जाते हैं और यही गलती होती है, मार्केट यहां से ऊपर चली जाती है। जब भी आप बड़े मंथली कैंडल्स देखेंगे तो उसके अंदर 30 दिन की डेली कैंडल्स आएगी और 4 वीकली कैंडल्स आएगी। मतलब आपके इमोशन के साथ जस्ट खेला जाता है। मैं एग्जांपल के लिए काफी चीजें भी यहां पे दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे मैं यहां पे एसपीएक्स का चार्ट लगाता हूं, मैं क्यों एग्जांपल ले रहा हूं, ताकि आपके मन में जितने सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए कि सच में एक अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड हुई है। जैसे एक बहुत बड़ी दोस्तों यहां पर रैली आती है तो क्या होता है, मार्केट के अंदर एक पुलबैक आता है, काउंटर ट्रेड जिसको बोलते हैं मेरे भाई। यहां पे रिट्रेसमेंट होती है, अपने ऑर्डर ब्लॉक को ट्रैप करती है और यहां से अनदर मोमेंटम करती है। ऊपर जाने के बाद क्या होता है, एक नेगेटिव कैंडल्स बनी यहां पे, और ये प्रीवियस कैंडल का आप अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ये हमारी प्रीवियस कैंडल्स बनी है। यहां पर देखो, यहां पे ये जो बुलिश कैंडल प्रीवियस कैंडल है, इसके लो को लेती है। मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। जब तक लिक्विडिटी मिलेगी नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी नहीं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट ने ये बेरिश कैंडल, इस कैंडल के लो को लिया और डेली के अंदर काफी सारे नेगेटिव कैंडल बन जाएंगे। लोग यहां पे सेल के अंदर जाएंगे क्योंकि यहां पे एक कैंडल 30 दिन की होती है मेरे भाई, और मार्केट ऊपर चला जाता है। फिर ऊपर गया और ऐसे एक दोस्तों क्रैश आया। ठीक है, और इस क्रैश के अंदर देखे काफी लोग डर गए कि भैया देखो अब तो मार्केट नेगेटिव हो गई, लेकिन ये अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को ट्रैप किया, इसके नीचे देखो क्लोजिंग नहीं दिया, इसके अबव क्लोजिंग दे दिया, मतलब ये बुलिश शाइन हो जाता है। ठीक है, जिसको डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। सेम लॉजिक देखेंगे तो मार्केट यहां पे नेगेटिव बनाई है जस्ट इस बुलिश कैंडल का लो को लेने के लिए, क्योंकि लो के नीचे क्या होता है, काफी सारे लोग का एसएल होता है। एसएल को दोस्तों हंट करने के लिए, प्राइस अपने फ्यूल को इकट्ठा करने के लिए नीचे आती है और उसके बाद एक अनदर मोमेंटम आपको दिखा देती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जिसमें डेली टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम, 4 घंटे 1 घंटे के अंदर आपको काफी सारे अल्ट्स कॉइन के एनालिसिस करेंगे। जो हमारे पुराने व्यूअर्स, मतलब जो अपने व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया। जैसे देखेंगे एक्सआरपी का, यहां पर देखेंगे रावेन कॉइन का, देखेंगे हाइप, यहां पे देखेंगे एस्टर फेड का, बताओ। तो ये सब सारे एनालिसिस करेंगे मेरे भाई। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं और सारा चीजें डेप्थ के अंदर समझते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लो मेरे भाई। यहां पर देखें, ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट करेंसी कैरी ए हाई लेवल ऑफ रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज जनरल मार्केट कमेंट्री एंड डजंट कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। फटाफट से आ जाओ मेरे भाई चार्ट के ऊपर, और सबसे पहले लगाते हैं बीटीसी का चार्ट, फिर दोस्तों एसपीएक्स समझेंगे, फिर अनदर कॉइन जो आपका एथरम आ जाएगा, और बाकी सारे कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ मेरे भाई यहां पर। ठीक है, यहां पर समझ में आ रहा है एक बहुत बड़ी पैनिक कैंडल। अब ये जो पैनिक कैंडल बनी है, सिंपल सा बात है, मंथली कैंडल्स। अगर आपको एक छोटा सा चीज दिखाऊंगा मैं यहां पे, ये चीज काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो एक्चुअल में यही काम करता है। जैसे मार्केट ने यहां पे नेगेटिव कैंडल बनाया, ठीक है, नेगेटिव कैंडल बनाया और इस कैंडल ने इसका लो नहीं लिया। ठीक है, ध्यान से देखोगे, ये लो फटाफट से लिया, फिर से एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, फिर दोस्तों क्या हुआ, इस कैंडल का लो लिया यहां पर आकर। ठीक है, फिर दोस्तों क्या हुआ, रिट्रेसमेंट करके ऊपर बना दिया। काफी लोग दोस्तों पुलिस हो गए होंगे, लेकिन ये कैंडल फिर से इस मंथली कैंडल का लो लिया और यहां से ऊपर निकला। सेम लॉजिक देखोगे तो यहां पे क्या हुआ, ये नीचे स्टिल तब तक जाती है जब तक मार्केट में लोगों का स्टॉप लॉसेस पूरे तरीके से हिट ना हो जाए। और लास्ट में क्या होता है, जैसे ये कैंडल्स ने इसका एसएल लिया, पहले दोस्तों इसका हाई लिया, जब इसका हाई ले लिया तो मार्केट क्या करता है, लो लेने जाता है, इसका लो लिया। फिर इस बुलिश कैंडल का दोस्तों लो को लेने के लिए इसने नीचे आया, फिर इसने इस कैंडल का लिया, और ओवरऑल जब सारे 2-3 कैंडल का लो ले लिए जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक टैप हो जाते हैं, मार्केट के अंदर मोमेंटम आ जाती है। सिंपल लॉजिक है। ये जो मंथली कैंडल बने हैं, 4 दिन 22 घंटे बाकी है यहाँ पे क्लोजिंग का।
तो क्या दोस्तों ऐसे रिकवर हो जाएगा? तो नहीं मेरे भाई, ऐसे रिकवर नहीं होगा। 20 से रिकवरी कभी नहीं होती है। मार्केट यहाँ पे बनाएगी लिक्विडिटी को करेगी ग्रैब। आफ्टर दैट यहाँ पे एक मोमेंटम एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जहां पे मैं चीजें बता रहा हूं थोड़ी सी एडवांस समझ में आ रही होगी, तो वीडियो को दोस्तों अगेन एंड अगेन देख के समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये लॉजिक कहीं और नहीं मिलने वाला है। यहां पे सेम क्या हुआ है मेरे भाई, ये कैंडल ने देखोगे तो इसके हाई को ग्रैब करा, जो रिसेंट हाई लगा था, इसके हाई को ग्रैब करने के बाद दोस्तों लो को ग्रैब करने जाता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है जिसको ग्रैब करना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट को अनदर मूव करने के लिए। अब दोस्तों इसको समझेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली के अंदर आएंगे, मैं आपको जोन दिखाऊंगा कैसे कैसे आपको ट्रेड वगैरह लेने हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, वीकली के अंदर क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट अपने लास्ट पीवाई लेवल को, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा है। ये बेसिकली हमारी ऑर्डर ब्लॉक की एरिया है। अगर मंथली के बेसिस पे आओगे तो टोटल ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक इस प्रकार से लंबा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको रिफाइन करके छोटे ऑर्डर ब्लॉक के रूप में इसको हमने ड्रॉ करा है। अगर दोस्तों आप ड्रॉइंग टूल में जाओगे तो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, आप देखोगे तो आपको समझ में कि येलो लाइन ड्रॉ किया है जिसको टैप करा है, मार्केट मोमेंटम करा है। तो ये जो बाकी के जोन है अब हमारे किसी काम के नहीं, इसको मैं हटा देता हूं ताकि चार्ट हमारे हिट एंड क्लीन दिखे। इससे पहले हिट एंड क्लीन दिखाने से पहले एक और चीज दिखाऊंगा, कल का वीडियो जाकर देखना मेरे भाई। 4 घंटे के अंदर आओगे तो मैंने एक ट्रेड दिया था, आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला था कि ये लेवल ये अभी टैप भी नहीं हुआ था, तो यहां से दोस्तों एक सीलिंग आएगी और ये हमारी क्या एक ऑर्डर फ्लो कर रही है पूरा का पूरा जोन, और ये यहां पे टैप करेगा। पहला टारगेट यहीं कर दिया था, देखो एक जेड दोस्तों नीचे आया और ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। सबसे पहले ध्यान में रखो, मार्केट यहां पे लिक्विडिटी बना रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी बनाएगी, ऊपर जाएगी और यहां पे लास्ट हमारा जो पीवाई है, पॉइंट बेसिकली जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हिट करने के बाद एक अनदर दोस्तों सेल साइड जाएगा। सेल साइड क्या जाएगा, जितनी सारे नीचे साइड की लिक्विडिटी है सबको टैप करेगा, सबको हिट करेगा और यहां तक आएगा। फिर उसके बाद एक अनदर मोमेंटम ऊपर साइड लेगा, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी टैप कर करके ऊपर जाती है, ना कि ऐसे लिक्विडिटी छोड़ के जाती है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझाने के लिए, इसको अच्छे से बताने के लिए कुछ चार्ट को मैं यहाँ पे क्लीन करूंगा ताकि ये हमारे काम के नहीं रहे। ये पहले के हमारे चार्ट पे देखोगे जितने सारे हमारे ड्राइंग है, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक को जो ड्रॉ किया है यहां पर एग्जैक्ट हिट करा है और यहां पे ऊपर रिट्रेस करके इसके अबव भी क्लोजिंग किया, तो हमारे काम की चीज है। लेकिन मैंने यहां पर जो लाइन ड्रॉ किया है इसको मैं दिखाने के लिए बिल्कुल चार्ट को फ्रेश करता हूं ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आए। यहां पर देखोगे तो यहां पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो काफी लोग शॉर्ट के अंदर प्रेफर करेंगे, लेकिन नहीं मेरे भाई, आपको दोनों साइड अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों करेंगे, लेकिन ओवरऑल दोस्तों बुलिश स्पॉट के अंदर आपको बुलिश होना है। आपको फ्यूचर ट्रेड करना है तो उसके लिए दोस्तों डेली जोन, वीकली जोन को पकड़ के फिर 4 आवर्स के अंदर पकड़ के आप ट्रेड करोगे। जैसे कैसे ट्रेड करोगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अब आओ दोस्तों डेली के अंदर, ठीक है। डेली के अंदर आओगे तो आपको समझ में आया कि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी खासी शैडो छोड़ी है। यहाँ पे लास्ट हमारा जो जोन था बेसिकली यहाँ पे एफवीसी जो फेयर वैल्यू गैप था उसको हिट करा, जो 4 घंटे के अंदर अपन ने ड्रॉ करा था, इसको हिट कर लिया है। अब बस यहाँ पे क्या लिक्विडिटी तैयार की जा रही है, लिक्विडिटी। जैसे आप देखोगे तो ये क्या है, यहां पर सारी लिक्विडिटी थी, आप ध्यान से देखो, ये सारी लिक्विडिटी थी, इसको मार्केट ने टैप करा, फिर यहां पे लिक्विडिटी बनाया, मार्केट ने सारी लिक्विडिटी को यहां पे टैप करा, फिर इस लिक्विडिटी को टैप करा। उसके बाद दोस्तों सारे जब निकल गए, जो यहां पे जो हमारे जो बेसिकली बायर्स थे उसको निकालने के बाद मार्केट ने अपने क्या किया, अपने ऑर्डर ब्लॉक, अपने फेयर वैल्यू गैप को टैप करा, मोमेंटम आ गया, ठीक है। देखो बिल्कुल इजी है, कोई यहाँ पे मतलब मैं आपको एडवांस नहीं बता रहा, फिर भी एडवांस लग रहा है अगर आपको तो वीडियो को रिप्ले दोबारा से देख के समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर क्या है मेरे भाई, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मार्केट ने इस गैप को पूरा फिल किया। अब यहां पे ऊपर जाने के लिए मार्केट क्या करेगा, यहां पे बनाएगा लिक्विडिटी, ठीक है। ध्यान, सारा सेल लिक्विडिटी का है। फिर मार्केट क्या करेगा, इसको सारी लिक्विडिटी को खाएगा। उसके बाद दोस्तों मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा। तो आपको अभी क्या करना है, अभी प्लानिंग करना है बिल्कुल प्रो लेवल का, ठीक है। वीकली के अंदर आ जाओ। वीकली के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा जो अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहां पे है। तो यहां पर देखो, यहां पर वीकली के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा निकल के आता है, ये ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है, ये वाली हमारी ऑर्डर ब्लॉक यहां के निकल के आती है। तो यहां पर जब भी जाएगा बिटकॉइन तो क्या मिलेगा कि इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस मिलने के बाद क्या होगा, ये नीचे का साइड फिर से आएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा मार्केट ऊपर जाके नीचे आने वाला है। उसके बाद लिक्विडिटी टैप करने के बाद तब एक अनदर बिग रैली देगी। ये आपका माइंड में क्लियर हो गया। अब डेली के अंदर आ जाओ फटाफट से। डेली के अंदर समझ में आ रहा है कि हमारे भाई लेटेस्ट जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला एरिया है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं बता पाऊँ। ये सारा चीज मैं हटाता हूँ, फिर से ड्राइंग कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ब्रदर, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारी क्या है, लास्ट हमारी ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, क्योंकि जब भी ड्रॉप आई है यहां पर क्या बोलिए, एक हमारी बुलिश कैंडल्स बनी है, जो हमारा क्या होगा मेरे भाई, ऑर्डर फ्लो होगा। और इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक निकालेंगे।
मार्केट बुलिश कब होगा इसको जानेंगे, ठीक है। मार्केट बुलिश अगर डेली के अंदर में देखी जाए कि डेली के अंदर मार्केट बुलिश कब होगा, पूरा कंफर्मेशन कब मिलेगा, तो पहला चीज अगर मार्केट यहां से इसको ब्रेक करेगा तो बुलिश मानेंगे, लेकिन ये काफी लंबा है, इससे पहले हमको जानना है। इसके पहले जाने के लिए क्या करना है, आपको यहां पे लिक्विडिटी को मार्कआउट करना है, लिक्विडिटी को समझना है, ठीक है। बार बार लिक्विडिटी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों डेली के अंदर यहां कंफर्म होगा, 4 घंटे के अंदर कहां कंफर्म होगा, तो 4 घंटे के अंदर उससे पहले कंफर्म होगा, क्योंकि जो चीजें डेली भी कंफर्म होगी उससे पहले छोटे टाइम फ्रेम में होगी। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मार्कआउट किया था। जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारी बाइंग जोन यहां बनेगी, या जो एक बहुत बड़ी बिग एक्सपेंशन बनेगा यहां पे, जो डिस्प्लेसमेंट आएगी उसका दोस्तों लास्ट पीआई को टैप करेगा, फिर हम यहां से बाई करेंगे और ऊपर के साइड सोचेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको अभी क्या प्लानिंग करना है। तो याद हो दोस्तों, नीचे की लिक्विडिटी टैप करेंगे तो बाई करेंगे, नहीं तो ये दोस्तों इसको ब्रेक करे, हमारा एमएसएस हो, उसके बाद हम बाई करेंगे। ये समझ में आ गया 4 घंटे के अंदर सारा खेल। अभी दोस्तों करंट में क्या ट्रेड करना है, तो करंट में आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये ऑर्डर फ्लो के अंदर ये जा रहा है और साथ में ये वाली हमारे ऑर्डर ब्लॉक 4 घंटे के अंदर काम की है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा चांस है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे चांसेस है कि ये इस जोन को, जो हमारा पीडीआरएस एरिया है बेसिकली, ये जोन निकल के आता है। इस जोन को टैप करने के बाद ये नीचे के साइड मोमेंटम देगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एडवांस लग रहा है, दोबारा सुनो, लेकिन सुनो, समझो मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर यहाँ पे सेल का ट्रेड आपको लेना है तो उसके लिए आपको यहां का इंतजार करना पड़ेगा, अपने एग्जैक्ट लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। और यहां पे कोई सेल का बंदा ट्रेड लेगा तो आपको इसके लिए स्टॉप लॉस जस्ट इसके अबव जाएगी, 2.88% का जाएगी। और यहां से सेल लोते हुए मेरे भाई तो सारा का सारा टारगेट लिक्विडिटी होगा। मुझको लगता है कि लास्ट सबसे पहले जो जब निकलेगा, क्योंकि सारी पीवाई लेवल यहां पे टैप हो गई है, तो मुझे लगता है कि लास्ट यहां तक आ जाएगा। लेकिन आपको कैसे मूव करना है, ट्रेड कैसे करना है, आपको मल्टीपल टाइम जो भी स्विंग्स बनेंगे लिक्विडिटी टारगेट करते चलना है। लास्ट शैडो को यहां पे जैसे टारगेट कर लिया लगभग 85,364, फिर उसके बाद यहां पे टारगेट कर लिया 82,800, फिर यहां पे टारगेट कर लिया 80,000, क्योंकि मंथली के अंदर मेरे भाई एक बेरिश कैंडल बनी है, तो जस्ट भी से रिकवरी नहीं होगी, मार्केट लिक्विडिटी को टैप करने के बाद जाएगी तो ऊपर के साइड मोमेंटम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस बेसिस पे ट्रेड करेंगे हम। यहां से ट्रेड करेंगे जो हमारा लेवल निकलेगा 90,600 का, क्योंकि हमारा पीडीआरएस एरिया है, साथ में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी एरिया है। ये रहा पहली कंफर्मेशन, यहाँ पे कोई भी बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है उसके लो के ब्रेक पे आप सेल के अंदर जा सकते हो। दूसरा चीज दोस्तों, अगर ये इसको स्वीप कर देता है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे क्या करता है, प्राइसेस जाती है स्वीप करके और फिर नीचे क्लोजिंग हो जाती है, और फिर यहां कहीं कोई बेरिश कैंडल बनता है तो उस कैंडल के लो के ब्रेक पे दोस्तों सेल करेंगे। मतलब दो आपको सेल का ट्रेड यहाँ पे मैंने बता दिया। बाइंग का ट्रेड कैसे करना है, अगर आपने हमारे लेवल पे बाई कर लिया तो स्टिल होल्ड करो, आप यहां पे प्रॉफिट बुक करना। जैसे प्रॉफिट बुक होगी, मार्केट के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट बुक होगी तो अनदर सेल आती है एक अनदर टारगेट के लिए। ठीक है, मार्केट इसी को ऐसे ही चलता है। आपको समझ में आएगा दोस्तों बिटकॉइन के सारा का सारा खेल। अब दोस्तों बात करते हैं SPX, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है जो चीजें, वो चीज मैं आपको और भी क्लीन समझाना चाहता हूं। अगर दोस्तों आएंगे इसका डेली के अंदर तो ध्यान से देखो, इसके अंदर एक बहुत बड़ी क्रैश आई थी, मतलब यहां पर देखोगे ये तो क्रैश ही है, एक बहुत बड़ी बिग कैंडल्स बनी है। रिकवरी देखो कितनी फास्ट हो रही है, रिकवरी देखो कितनी फास्ट हो रही है। ठीक है, अब यहां पे जाएगी तो मेरे भैया यहां पर इसको मिलेगा एक रेजिस्टेंस, ये गैप इनबैलेंस है मेरे भाई बेसिकली। तो यहां पर इस लेवल को याद रखो, ये जो निकल के आते हैं 6,800 के आसपास, तो उस केस में बिटकॉइन भी अपने रेजिस्टेंस को टैप करेगा, ये भी रेजिस्टेंस को टैप करेगा। तो दिस मींस डबल कंफर्मेशन आएगा सेल का बिटकॉइन के अंदर, और नीचे का साइड जो हमारा लिक्विडिटी है वो सारे टारगेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये भी कंफर्म कर रहा है। SPX भी दोस्तों जो क्रैश हुआ है ये रिकवरी कर रहा है। तो मार्केट में दोस्तों क्रैश रिकवरी मार्केट का ही खेल है, ऐसा बात नहीं है कि मेरे भाई मार्केट दरअसल सीधे ऊपर ही वन वे रैली करेगा। मार्केट नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मार्केट चलती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मेरे भाई। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एथरम का। ठीक है, तो एथरम का आ जाओ। एथरम का भी एनालिसिस प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था मैंने, प्रीवियस वीडियो काफी सारे वीडियो के अंदर किया है। अब एथरम के अंदर देखोगे तो एथरम भी क्या किया, अगर मैं वीकली बेसिस पे आऊंगा तो वीकली बेसिस पे अपने ऑर्डर ब्लॉक को ट्रैप किया है, साथ में FVG को भी इसने फिल कर दिया है। अब मार्केट का क्या, मार्केट का इस यहां से है ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी बनाएगा। अगर आपने लॉन्ग टाइम फ्रेम में एंटर कर लिया स्पॉट के अंदर तो नो डाउट आप आराम से होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर ट्रेड के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर टाइम में थोड़े से भी अपर डाउन करता है तो लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं। तो उस केस में आपको 100 टाइम फ्रेम में ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये भी अपने ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर रखा है। ठीक है, अब यहां पे डेली के अंदर आओगे तो समझ में आ गया मेरे भाई, ये देखो अपने लास्ट जो हमारा लेवल था उसको टैप करने के बाद एक रिट्रेसमेंट भी किया। मैं इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया था, तो उसको मैं दिखाना चाहता हूं 4 घंटे के अंदर चल के, ताकि आपको चीजें और भी आसान हो जाए। जैसे भाई साहब
ये देखोगे इसको टैप करा यहाँ पे, तो क्या ऐसे ही ये ड्रॉप आ गया? इसके पीछे रीजन था। देखो बिल्कुल ये क्या किया, इस शैडो को, ये हमारा लाइन था, इसको टैप करा और नीचे रिट्रेस कर गया। क्यों क्यों रिट्रेस करा? क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, साथ दोस्तों फेयर वैल्यू गैप है, जो बेसिकली इसको फिल करने मार्केट आएगी। इसको फिल करा, ऊपर गई, फिर दोस्तों नीचे आने के चांस होती है। ये जब नीचे ऊपर जाती है और यहां से कोई आपका बेयरिश कैंडल्स बनता है, उसका लो जब ब्रेक होता है, तो आप अनदर शॉर्ट ले सकते हो। पहला टारगेट होगा लगभग 2880 का, दूसरा टारगेट होगा जो हमारा ये वाला लगता है कि ये वाली दोस्तों लेवल को ये टैप, क्योंकि ये फ्रेश वैल्यू है, इसको टैप नहीं करा है 2800 के एरिया के आसपास। उसके बाद लिक्विडिटी सारे टारगेट होंगे, जो लास्ट लिक्विडिटी हमारा होगी वो हो गया 2600 से आपका $2640 के आसपास तक। इसका ये रहा ओवरव्यू। ये बुलिश कब होगा? सेम 204 घंटे के अंदर। ये जब हमारा स्ट्रक्चर मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा, तब हमारा मार्केट एक्सचेंज शिफ्ट हो जाएगा। जैसे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगी, रिट्रेसमेंट में बाई करेंगे, और उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा? अपर साइड का लिक्विडिटी। ध्यान से रखो, तो हमारा अपर साइड का लिक्विडिटी ये वाला आएगा, ठीक है। ये बेसिकली आप ले सकते हो $3167, उसके बाद ले सकते हो $3220, उसके बाद उससे इसके अबव, इसके अबव, इसके अबव ये वाला हमारा टारगेट हो सकता है लगभग $3338। उसके बाद ये वाला लिक्विडिटी टारगेट हो सकता है $3557। इस प्रकार से आपको एथेरियम को ट्रेड करना है। अब दोस्तों बात करेंगे जो भाई हमारे सवाल पूछे, सबसे पहले XRP का देखते हैं। XRP का क्या चक्कर है, फटाफट से वीडियो को हम एंड करने का प्रयास करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, दोबारा देखना, समझने का प्रयास करना। अब यहां पर देखोगे सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं तो समझ में आता है कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर प्रीवियस जो बुल रन का हाई था, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट ने यहां पे फर्स्ट वाला ऊपर साइड का लिक्विडिटी ले लिया है। नीचे साइड आएंगे तो यहां की इस मंथली कैंडल का लिक्विडिटी ले रखा है। मार्केट लिक्विडिटी ऑब्जर्व कर रखी है। इसका मतलब क्या है? मार्केट अब ऊपर जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें मतलब एडवांस में चीजें नहीं बता रहा हूं, सारा चीज आपको आसानी से बता रहा हूं। दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है, और इसके हम सपोर्ट की भांति काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप बाई करना चाहते हैं तो ये हमारी फ्रेश जोन थी, जब बिटकॉइन जब ड्रॉप के अंदर आया था, ठीक है। अनदर अगर लिक्विडिटी आती है टैप करने, तो फिर से आपको मौका मिलेगा, तो $1.8 के आसपास एंट्री करना। टारगेट्स क्या होंगे? टारगेट्स होंगे सारे मंथली वीकली लिक्विडिटी, जो $2.6, फिर दोस्तों अनदर होगा $3, फिर दोस्तों अनदर होगा ये वाला दोस्तों विक्स के अंदर हमारा यहाँ पे $3.5, ये हमारा लास्ट टारगेट होगा, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर रिट्रेसमेंट को लगा के अनदर टारगेट लेंगे, जो लगभग मैं $4 के अप्रॉक्स या $5 के अप्रॉक्स मैं यहाँ पे टारगेट हिट करूंगा। ये रहा हमारा, मैं बताऊंगा ये क्या है, XRP का, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पे पूछे गए हमसे कॉइन जो RAVEN, ठीक है, इसको लिखते हैं RAVEN, ठीक है, USDT। चलो भैया, इसको दोस्तों हम खोलते हैं। ये क्या है, स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया क्या भाई? RAVEN, चलो भाई ये वाला बैलेंस कॉइन पे, मैं बैलेंस एक्सचेंज पे इसको लेता हूँ और मंथली पे आता हूँ, और यहाँ पे समझ में आ गया सारे प्रीवियस टाइम की भी सारे लिक्विडिटीज ने ले रखा है, और अभी भी स्टिल ये नीचे का साइड दिखा रहा है। और अपर साइड का लिक्विडिटी इन्होंने देखे तो यहाँ पे ये जो कैंडल्स है मंथली, इसका अपर साइड का लिक्विडिटी ले रखा है, तो ये कहीं ना कहीं लास्ट जो इस शैडो के अंदर आएगा, टैप करेगा और मार्केट के अंदर मोमेंटम दे देगा, ठीक है। पूरा का पूरा विक्स छोड़ा है यहाँ पे, फिर से डेली के अंदर आते हैं मेरे भाई, ये तो एक क्रैश के अंदर आया है, तो अभी ये स्टिल ये बुलिश नहीं हुआ है, ठीक है। देखोगे तो इसका लिक्विडिटी ग्रैब कर रखा है, अभी ये स्टिल बुलिश नहीं हो रखा है। बुलिश होगा कब? ये बुलिश होगा मेरे भाई, अगर मैं ये लो काउंट करोगे तो इसका हाई आएगा तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसको 4 घंटे के अंदर शिफ्ट करके समझेंगे कि हमारा बुलिश कब होगा, ठीक है। अब देखोगे तो प्रेजेंट में लो यही है और हाई ये है, तो मैं हाई मार्क आउट करता हूँ इसका, मैं आप समझाता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड वगैरह करना है। ये रहा हमारा हाई, और ये बिल्कुल जोन के अंदर चल रहा है, तो अभी ये बिल्कुल साइडवेज जोन के अंदर है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है, ठीक है, एक्युमुलेशन हो रहा है। जैसे दोस्तों इसको ब्रेक करता है तो आप इसको बाइंग कर सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पर अगर बात करो तो इसका काउंटर ट्रेड को अगर करना चाहते हो उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे, तो देखोगे ध्यान से दोस्तों, लास्ट हमारे पुआई लेवल पे आया है और यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है इसको। 1 घंटे के अंदर आते हैं फटाफट से, देखिए कोई काउंटर ट्रेड मिलता है तो उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखोगे तो ये थोड़ा सा गैप दिया, तो अगर नीचे आता है मेरे भाई तो आप इस शैडो के आसपास लगभग 0.0079 के आसपास एंटर कर सकते हो। तो पहला टारगेट यहाँ पे जाएगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे जाएगा 0.008 के आसपास, तीसरा टारगेट यहाँ पे जाएगा। आफ्टर दैट ब्रेकआउट के बाद हम एक बेस्ट एंट्री करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारे शैडोस हैं जो हमको बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अपर साइड की तरफ मोमेंटम करने का प्रयास कर रही है। तो नीचे आती है तो आप इस शैडो के आसपास 0.00798 के आसपास एंटर वगैरह कर सकते हो अपर साइड का टारगेट लेने के लिए, ठीक है। या यहाँ पर मिल जाए मेरे भाई तो वेल एंड गुड, यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री होती है अपर साइड का टारगेट लेने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एस्टर का फेट का, ASTER USDT। चलो भैया फटाफट से, बाइनांस आ गया।
अब एस्टर के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डेली के अंदर आपको एक सॉरी मंथली देखते हैं, वीकली देखते हैं मेरे भाई। हाँ, तो मंथली वीकली के अंदर कुछ खास नहीं है, बस ऊपर से ड्रॉप आके पूरा का पूरा एक्युमुलेट हो रहा है। डेली के अंदर आएंगे ब्रदर, डेली के अंदर क्या दिख रहा है? डेली के अंदर दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर रखा है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिक्विडिटी, ये कहाँ गया भैया, आ जाओ। ट्रेड लाइन का लिक्विडिटी यहाँ पे देखोगे ग्रैब कर रखा है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मानो तो यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री अगर बात कर रहे हूँ तो सबसे पहले हमारा अगर यहाँ मिलता है, ये बेसिकली हमारा एक पीवाई इंटरेस्ट लेवल है, यहाँ पे आके आप एंट्री कर सकते हो। ये दोस्तों आपको डेली के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट यहाँ पे होगा 4 घंटे के अंदर। समझते हैं क्या हमको स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कुछ दिखता है क्या? नहीं मेरे भाई, 4 घंटे के अंदर इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इसके अब जब जाएगी तो आप एंटर कर सकते हो। इसके अब लगभग $1.23 के ऊपर जाएगा, एंटर कर सकते हो। पहला टारगेट होगा ये वाला दोस्तों $1.3। दूसरा टारगेट होगा हमारा ये वाला डॉलर $1.37 के आसपास। उसके बाद दोस्तों ये जब ब्रेक कर देता है तो आपकी लास्ट टारगेट होगी यहाँ पे लगभग बताऊँ तो $1.53। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ फेथ का FATUSDT, क्योंकि मेरे भाई BTC ऊपर जाएगा। अब BTC ऊपर जाएगा तो सारे अल्ट कॉइन्स ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये फेथ है बेसिकली। वीकली के अंदर आते हैं मेरे भाई, फटाफट झटाझट वाले देखेंगे तो लास्ट हमारी पीवाई लेवल पे आया है। लास्ट हमारी पीवाई लेवल को दोस्तों ये क्या किया है, ये यहाँ पर देखेंगे स्विप करा है, ठीक है। मतलब नीचे साइड का सारी की सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर रखा है, अब ऊपर इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब फटाफट से दोस्तों समझ में आएगा कि हमको वीकली के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है। अब यहाँ पे डेली के अंदर हमको एंट्री करना है। तो डेली के अंदर एंट्री कैसे करना है मेरे भाई ब्रदर? तो आप चाहो तो इस लेवल पे मैं बताऊँ, पहला ये वाला हमारा एक लेवल है बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक जिसको बोलेंगे। आप इस करंट प्राइस पॉइंट पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। करंट प्राइस पॉइंट पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस से थोड़ा सा बिग होगा, आप दे सको तो एंट्री करो, ठीक है। मैं आपको 2 एंट्री यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक पहली एंट्री यहाँ पे करो, स्टॉप लॉस से जस्ट इसके नीचे होगा। स्टॉप लॉस से थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन क्या करोगे, एंट्री आप यहाँ पे बनाना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। जब ये निकल जाएगा तो पहला टारगेट यहाँ पे होगा। पहला टारगेट यहाँ पे होगा मेरे भाई लगभग $33 के आसपास, $0.33। जब नीचे आती है तो जब इस जोन के पास आती है तो आपकी स्टॉप लॉसेस उस केस में छोटा हो जाएगा। तो आप घबराना मत, ये नीचे आएगा तो जस्ट आपको डिस्काउंट में मिलेगा, उस केस में आपका स्टॉप लॉसेस छोटा हो जाएगा 12 से 13%। और टारगेट एग्जैक्ट दोस्तों यहाँ का 48%, उसके बाद यहाँ का ले सकते हो टारगेट। ये सारा चीजें पूरा का पूरा थ्योरी है प्राइस सेक्शन का, प्लस यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्प किया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और ये वीडियो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।